बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के 5वें दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया। अवध में आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ जी के महल में 60,000 वर्ष बाद इतना उत्सव हुआ है, इतना आनंद आया है, क्योंकि अवधेश की उम्र तुलसी जी ने नहीं लिखी, लेकिन अन्य जगह से अन्य संतों से हमने जाना 60,000 वर्ष की उम्र हुई तब उनके पुत्रों का जन्म हुआ। अवध में बहुत ही सुंदर राम जन्म उत्सव चला। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, मास दिवस कर भा दिवस के मर मन जानहि कोई। रथ समेत रवि थाके कि निशा कवन विधि हो। मानस बालकांड का शायद 194 या 195 दोहा है। कौन सा है? 195। मास 1 महीने का दिन हो गया महाराज। मास दिवस कर भा दिवस मर्म न जान ही कोई मर्म ही नहीं जान पाया। कैसे 1 महीने का दिन कैसे हुआ? तो तुलसी जी कहते हैं रथ समेत रवि थाक हूं। सूर्य देव ने अपने घोड़ों को रोक दिया, घोड़े थक गए तो निशा कवन विधि हो, रात्रि कैसे हो। अब हुआ यह महाराज कि अवध का राम उत्सव देखे, राम जन्म उत्सव देखे सूर्य देव ने अपने घोड़ों को रोका उस आनंद को देखने के लिए। सूर्य के चारों तरफ नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, 27 नक्षत्र हैं और वह 27 नक्षत्र हर नक्षत्र अपने स्थान में 1 महीने में आता है। सूर्यदेव ने अपने रथ को रोका पर वह नक्षत्र आगे निकल गए। सूर्य भगवान को आभास हुआ, सोचा ओ हो हम तो रुके रहे और ये चलते रहे, अब अगर हम अपने घोड़ों को बढ़ाएंगे तो इनकी और हमारी गति में बदलाव हो जाएगा और ये पूरा ज्योतिष शास्त्र गड़बड़ जाएगा।
हमें रुकना है, जहां से ये आगे हुए वहीं वापस आए, फिर अपने रथ को चलाएंगे। तो सूर्यदेव उस समय तक खड़े रहे जब तक वह नक्षत्र जहां से आगे हुआ वापस उस स्थान पे नहीं आया, और वह उस स्थान पे नक्षत्र 1 महीने में आता है, इसलिए 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता भी न चला। मास दिवस कर भा दिवस। शिव कह रहे हैं उमा, अवध में वह आनंद चल रहा था, हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान शिव कहने लगे, क्योंकि उमा ने जब प्रश्न किए थे तब मेरे भोलेनाथ से कहा था कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, जो मैंने आपसे नहीं पूछा सो दयाल जनी राखूं, उसको भी आप अपने अंदर रखिएगा नहीं, हमें सुनाइएगा। तो यहां शंकर जी उसी बात को लेके कह रहे हैं कि हे उमा, एक हम आपको अपनी चोरी बताते हैं। उमा ने कहा, महाराज आपकी चोरी क्या? हाँ, हमने भी चोरी की। क्या की? तो कहा, जब अवध में राम जन्म उत्सव चल रहा था तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम भी अवध चले गए। आप हमें नहीं लेके गए, अकेले गए। शिव ने कहा, देवी हम इस वेश में नहीं गए, हम वेश बदल के गए, और आपको साथ में लेके जाते तो आप तो नारी हैं और नारी का स्वभाव सहज होता, वहां बातों बातों में कह देती हम तो कैलाश से आए हैं, तो भेद खुल जाता, इसलिए आपको लेके नहीं गए। अच्छा, तो बिल्कुल अकेले गए? कहा नहीं, काक भुसुंडी संग हम दो, मैं और काक भुसुंडी दोनों गए। मनुज रूप जान ही नहीं को, मानुष वेश में गए, मानव वेश में, कोई जान न सके। जब हम अवध में गए तो हे उमा क्या देख रहे हैं? महाराज दशरथ जी के महल के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, बहुत लंबी लाइन है। किस बात की? राम जी के दर्शन के लिए, चारों लाला के दर्शन के लिए पूरा अवध उमड़ पड़ा है। पर सबसे ज्यादा भाव पुरुषों की वनिष्पत माताओं में ज्यादा है। महिलाएं समूह के समूह में, झुंड की झुंड में आती हैं, मंगल गीत गाते हुए बधाई लेने। कौशल्या अम्मा से कहती हैं, क्या कह रही हैं? अरे राम जन्म सुन आइयो, ए राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो रे बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हे राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई ओ मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम जन्म सुन आयो, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आयो, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
पायल भी देना मैया बिछिया भी देना, 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 कंगड़ी की दे देवो सायो, कंगड़ी की दे देवो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कंगड़ी की दे देवो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हे राम जन्म सुन आयो, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। साड़ी भी देना मैया जम्पर देना, 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 लहंगे की दे दो सिलाइयो, लहंगे की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लहंगे की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हे राम जन्म सुन आयो, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। मात कौशल्या मोद मनावे, कौशल्या मोद मनावे, सखियां रे हिल मिल मंगल गावे, हिल मिल मंगल गावे, सखियां तो हिल मिल मंगल गावे, हिल मिल मंगल गावे, तुलसीदास जस गायो, तुलसीदास जस गाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, तुलसीदास जस गाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आयो, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। की नारी रगारी हैं राजमहल में और आके कौशल्या अम्बा से कह रही हैं, हे मैया तुम्हारे लाला के जन्म की बधाई दो। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, इस तरफ औरतें जा रही हैं, इधर पुरुष लोग खड़े हैं पंक्ति, मैं और भुसुंडी भी जाके अपनी बारी का इंतजार करने खड़े हो गए। हम खड़े ही थे
कि भाई हमारा नंबर आए, हमारी बारी आए, पर एक तरफ कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा के नाच रहे थे। एक बात कह दे महाराज, जो नचैया होता है ना, नाचने वाला, कहीं ढोल बजता है तो फिर वो बैठ नहीं सकता, उसको नाचना ही पड़ता है। अगर लोग लज्जा के कारण वो उठता नहीं है तो बैठे बैठे वो नाचेगा, तभी उसको चैन पड़ेगा। हमारा भगवान शंकर तो संसार के सबसे श्रेष्ठ नर्तक है, और उनके आराध्य इष्ट राम जी का जन्म उत्सव चल रहा है। शिव ने कहा, उमा हम अपने आप को रोक नहीं पाए, अपनी जगह से निकले और लगे नाचने। नाचते 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 इतने नाचे कि जब थके और वापस अपनी जगह पे आए तो वहां से तो लोग जा चुके थे, वहां तो कोई दूसरे खड़े थे। हम जैसे ही बीच में जाने लगे, एक ने कहा चल यहां चल, यहां कहां रहा बीच में, वापस शुरू से शुरू होना पड़ा। फिर आधे रास्ते आए, फिर अपने आप में नहीं रोक पाए, फिर निकले नाचने, फिर आए, फिर वहीं शुरू से। ये क्रम 2-3 बार हुआ यह कि दर्शन तो हुए नहीं, पर कौशल्या अम्बा ने द्वार बंद करवा दिए, अब भीतर कोई नहीं आ सकता। उमा ने कहा तो महाराज फिर आप दर्शन, शंकर ने कहा दर्शन तो किए, पर फिर दूसरी युक्ति की। दूसरी, अब ऐसे तो दर्शन हो नहीं सकते, तब हम बन गए गुरु और भुसुंडी को बनाया अपना चेला। दोनों सरयू किनारे गए, हम आसन लगा के बैठ गए। भुसुंडी जी से कहा कि काम करो, ये जो अवध के लोग सरयू में स्नान करने जल भरने आते हैं, इनसे कहो कि हमारे गुरुदेव काशी से आए, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। शंकर ने कहा एक ही साधन है, जल्दी महल में पहुंचना है तो तुरंत चमत्कार बताओ बस। कहा ये अवध के लोग आते हैं, इनको पकड़ के ले कहो कि मेरे गुरुजी हाथ दे के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, बस। पैसा वैसा कुछ नहीं लेते, फोकट में देखते हैं। महाराज को न दिखाएं, किसको तकलीफ है, बिन पैसे दिखाएं तो। 4 लोगों को पकड़ के ले आए भुसुंडी जी। शंकर जी ने हाथ देखा, हाथ देख, वो तो शिव तो त्रिकाल लग गया है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। भगवान शंकर से क्या छुपा हुआ है। शिव ने एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया। जो आदमी हाथ दिखा के गया अवध में, उस एक व्यक्ति ने 100 लोगों को कहा, अरे ऐसे बाबा आए, सरयू किनारे बैठे हैं, हाथ देख के सब कुछ बताते हैं, जल्दी से जाओ, हाथ दिखाओ, क्या पता चले गए तो रह जाओगे पीछे। महाराज 10 को तो पकड़ के लाए थे भुसुंडी जी, अब तो वहां भीड़ हो गई। अब भुसुंडी जी कहते तुम्हारे बाद में तुम्हारी बारी, तुम्हारे बाद में तुम्हारी बारी, तुम्हारे बाद में तुम्हारी बारी। दूसरा दिन शाम हुई जब तक तो ये खबर पूरे अवध में फैल गई आग की भांति, और राजमहल पहुंच गई। दासियां दौड़ी जाके कौशल्या अम्बा से कहती हैं, मैया मैया एक बाबा आए सरयू किनारे, हाथ देख के भूत भविष्य बताते हैं, आप कहें तो उनको ले आए। लाला का भी हाथ बताएं। कौशल्या जी ने कहा लाओ। दासी आई है सरयू किनारे, आके भोलेनाथ से कहने लगी, बाबा बाबा हमारी रानी माँ ने आपको याद किया है, हमारे राजकुमार का लाला का हाथ देखना है। शंकर जी मन ही मन कह रहे, इंतजार यही कर रहे थे कि कब आए बुलावा। उठ के चले, महल में आए हैं। कौशल्या जी मेरे प्रभु को लेके आई, पर मां पुत्र के प्रेम में इतनी अनुरागित हैं कि राम जी को गोद में लिया और अपने आंचल को प्रभु के मुख के ऊपर ढक दिया, ऐसे ढाप के भीतर से ले आई और अंदर से हाथ निकाला। कहा, बाबा मेरे लाला का हाथ देखिए, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मिल जाएगी। जैसे ही कौशल्या अम्बा ने यह कहा,
भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, कि ना कोई कंचन माया, हे ना कोई कंचन माया। तेरे रे लाला का अरे तेरे लाली का दर्श करा दे, मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे रे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार में मोए दर्श कर दे, आया तेरे द्वार में मोई दर्श करा दे। तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए। कितने दिन हुए हमको सोए खाए, कितने दिन हुए हमको सोए खाए, अरे कितने दिन हुए हमको सोए खाए, कितने दिन हुए हमको सोए खाए। दरस की मैया हमको अरे दरस की मैया हमको भीख दिला दे, दर्श की मैया हमको भीख दिला दे। आया तेरे द्वार माँ हमें दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ हमें दर्श करा दे। ये पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे रे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार माँ मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोए दर्श करा दे। भगवान शिव मन ही मन प्रार्थना करने लगे, मैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तो तेरी लाला के दर्शन करने आए हैं। और मेरे प्रभु से प्रार्थना की, अब तो कम से कम ये पर्दा हटाओ, अभी तो दर्श करा दो, इतने दिन से बाहर खड़े हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने मेरे प्रभु से प्रार्थना की, राम जी मां की गोद में रोने लगे।
लाला को रोते देख के कौशल्या अम्बा भीतर ले गई, दूध पिलाने लगी, पर दूध नहीं पी रहे, झूले में डाला नहीं, कुदा रही है। लाला कहाँ भयो, लाला कहाँ भयो। जैसे जैसे माँ यत्न कर रही है वैसे वैसे राम जी और जोर जोर से रो रहे। दास दासी सेवक सेविकाएं सब दौड़े हैं। काकभूषण जी पास में जाके कहा, मैया मैया हमको लगता है तुम्हारे लाला को किसी की नजर लग गई। अरे तभी तो हमने द्वार बंद करवा दिए। भूषण जी ने कहा, द्वार तो मैया आपने बंद करवाए, बाद में नजर पहले लग गई, तो अब क्या करें। भूषण जी ने कहा, मैया एक हमारी आपसे प्रार्थना, हमारे जो गुरुदेव है ना, ये हाथ देखने के साथ साथ में नजर भी उतारते हैं। अब मरता क्या नहीं करता महाराज। कौशल्या मैया दौड़ी मेरे प्रभु को लेके आई है भोलेनाथ के पास में, आके कहने लगी, बाबा बाबा देखिए ना मेरा लाला कब से रोए जा रहा है, देखिए ना इसको क्या हो गया, लगता है किसी की नजर लग गई, आप नजर उतारिए ना बाबा, मेरे लाला को चुप करवाइए। जैसे ही मैया ने मेरे प्रभु को भोलेनाथ की गोद में दिया, शिव ने राघव को लिया है, देखा और सर के ऊपर हाथ फेरा, कहा, लाला चुप हो जाओ। राम जी चुप, नौटंकी तो थी। जैसे ही चुप हुए, मैया कहने लगी, बाबा बाबा बताइए, अब बताइए मेरा लाला बड़ा होके क्या करेगा, कैसा होगा मेरा लाला। शिव ने कहा, मैया तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर होगा, सुशील होगा, प्रजा का प्रिय होगा, लेकिन जब ये किशोर अवस्था में आएगा तो एक महात्मा आएंगे और तेरे लाला को ले जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, दक्षिणा में कमी हो तुम आपको और दे देगी, पर ऐसा ना कहियो, मेरा लाला मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। शिव ने कहा, मैया पूरी बात तो सुनो। वो महात्मा आएंगे, तुम्हारे लाला को लेके जाएंगे, पर कुछ ही काल में सुंदर सुशील सरगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा। हाँ महाराज, अब की बार बढ़िया कही। का सुंदर सुशील सरगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके आपका लाला घर आएगा। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कहा, बाबा बाबा फिर आगे बताइए। कौशल्या जी सुनना चाहती है कि मेरा राघव राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, पर शंकर कहने लगी, मैया विवाह करके आएगा और विवाह करके आने के कुछ काल बाद ही आपके लाला को जैसे ही वनवास का कहने लगे, राम जी गोद में सोए सोए बाबा की दाढ़ी को खींचा, आगे ना कहियो। ये हमारी मैया अभी से रो रो के बुरा हाल कर देगी। शिव ने बात को बदल दिया, कहा, मैया अभी तेरा लाला छोटा है, बड़ा होगा तो रेखाएं थोड़ी स्पष्ट दिखेगी, हम पुनः आएंगे। शंकर ने कहा, उमा ऐसे हम राम जी के दर्शन करके वापस आए। पार्वती जी ने कहा, बाबा एक बात पूछूं। शिव ने कहा, कहो। जो दासी आपको सरयू किनारे से महल में लेके गई, उसकी तरफ आपने देखा था? शंकर जी ने कहा, हमने नहीं देखा। उमा ने कहा, वह हम ही तो थी, आप हमको यहां छोड़ गए, हम आपसे पहले पहुंच गई। कुछ दिन बीते, तुलसी बाबा बोले, नाम करन करे अवसर जानी, नाम करन करे अवसर जानी, भूप बोले पथे मुनि जानी, करी पूजा भूपति
मीरा का। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। के महेंद्र परख बसमती अनुरूपा। कि महेंद्र परख बसमती अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुखी राशि। जो आनंद सिंधु सुखी राशि। सिकरते त्रिलोक सुपासे। सिकरते त्रिलोक सुपासे। सो सुख धाम राम यश नामा। के अखिले लोके दायक विश्रामा। के अखिले लोके दायक विश्रामा। विश्वभरन पोषण करि जोई। विश्वभरन पोषण करि जोई। के जाकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरत तेरी पुनासा। जाके सुमिरत तेरी पुनासा। के नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। के नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नामकरण का समय जान के महाराज दशरथ जी ने जाके अपने गुरु वशिष्ठ जी को वंदन किया।
और कहा गुरुदेव चलिए और मेरे पुत्रों का नामकरण करें। करी पूजा भूपति अस भाखा, पूजा करके कहा कि महाराज धर ही नाम धरिए मुनि गुनी राखा, आपको जो इच्छा हो सो। वशिष्ठ जी आए, तीनों रानियां बैठी हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। तीनों की गोद में चारों राजकुंवर हैं। चारों को देख के वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनका एक नहीं, इनके तो अनेकों नाम है। फिर भी तुम अगर हमें कहते हो तो मैं नृप रखब स्वमति अनुरूपा, मैं मेरी मति के अनुरूप इनका नामकरण कर रहा हूं। कौशल्या जी की गोद में जो बालक सो रहा है उसको देख के वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद देने वाला आनंद, ध्यान रखिएगा, संसार की कोई भी वस्तु किसी को आनंद नहीं दे सकती। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सुख जरूर दे सकती है पर आनंद नहीं दे सकती। न तो धन, पैसे, मकान, वस्त्र, पुत्र, पत्नी, भाई, परिवार, कोई महाराज आनंद नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ सुख दे सकते हैं। और सुख जब अति हो जाता है तो वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। हमें भूख लगती है, कड़ाके की भूख लगी, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन मिल गए, थाली परोस के लाके रखी, 4 फलके की भूख की है महाराज, पेट में जगह, 4 फलके खाओगे जब तक तो सुख रहेगा, और 8 फलके खाए तो क्या होगा? बोलिए बोलिए ना, दुख होगा। ज्यादा खाओगे फिर पेट फूलेगा, उल्टियां होगी, डबल हो गया। ये कपड़ा पहनते हम बढ़िया धोया हुआ एकदम, एक दिन पहनेंगे नया तो बढ़िया सुख लगेगा, 2 दिन थोड़ा कम, 3 दिन कम, और महीना भर इसको मत उतारो, सुख लगेगा दुख लगेगा? बोलिए। डबलों ने टोपी मारे लल्ला ने पहना, डबलों ने टोपी मारे लाला ने पहना, डबलों ने टोपी मारे लल्ला ने पहना, डबलों ने टोपी मारे लाला ने पहना, केसरो तिलक मारे लाला के लगाओ, केसर को तिलक मारे लाला के लगाओ, केसरो तिलक मारे लाला के लगाओ, केसर को तिलक मारे लाला के लगाओ, लाला ने लाड लडाड़ू, बला ने लाड लडाड़ू, लाला ने लाड लगाड़ू, बला ने लाड लगाड़ू। कौशल्या जी दुलार कर रही है, सुंदर श्रृंगार करके मेरे प्रभु को एक दिन पलना में सुलाया। जैसे ही राम जी को नींद आई है, कौशल्या जी पुनः स्नान कर में गई और स्नान किया है। तुलसी बाबा बोले, एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए, करी श्रृंगार पलना
राम जी को श्रृंगार करके सुलाया। जैसे ही मेरे प्रभु को नींद आई है, मां स्नान घर में गई नाके, फिर रसोई घर में गई, जाके प्रसाद बनाया है और भगवान का पूजन करके प्रभु को भोग लगाने लगी। हरि पूजा ने विधि चढ़ावा, हरि पूजा ने विधि चढ़ावा, आप गई पाक बनावा। आप गई पाक बनावा। भगवान को भोग लगाया, आह्वान किया और जैसे आंख खोली देखा तो थाली में सब तो ले आई, पर खीर की कटोरी लाना भूल गई। कौशल्या अम्बा दौड़ी वापस रसोई घर में, खीर को लेने गई। खीर लेके वापस आई तो क्या देख रही है, वहां राम जी बैठे लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या ने सोचा इसको तो हम अभी सुला के आए थे, ये तो गहरी नींद में सो रहा था और ये तो अभी पलना से निकल के यहां आया कैसे इतना जल्दी। दौड़ के जाके पलना को देखा तो पलना में मेरे प्रभु सो रहे हैं। वापस आके दौड़ के देखा तो वहां महाराज राम जी लड्डू खा रहे हैं। तुलसी जी कहते हैं या उहाँ दो बालक देखा, या उहाँ दो बालक देखा, या उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विषेखा। मति भ्रम मोर ज्ञान विषेखा। एक इधर है, एक पल्ला में सो रहा है। ये दो कहां से आए? मेरा तो राघव एक, ये दूसरा कौन है? मां बड़े भयभीत हुई, आश्चर्य में पड़ी, आखिर ये कौन सी क्या माया है? मां को भयभीत और दुखी देख के दिखरावा मां तई के अद्भुत रूप अखंड, के रोम रोम प्रति लागे के कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे प्रभु ने मां को अपना विराट स्वरूप बताया है। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। उस रूप को देखा, कौशल्या जी भयभीत हुई है, शरीर कांप रहा है। तुलसी बाबा बोले स्तुति करीने जाय भय माना, स्तुति करीने जाय भय माना। जगत पिता को मैं स्तुति गाना,
यह भय माना। स्तुति नहीं कर पा रही है, मन में बड़ा भय, मैं कैसी मूर्ख हूं जो जगत के पिता को अपना बेटा मान लिया। मां को भयभीत देख के मेरे प्रभु ने मां से कहा, मां आपने पिछले जन्म में हमसे वरदान मांगा था कि हमारा अलौकिक ज्ञान कभी समाप्त न हो। हमने आपको वर दिया था और उसी कारण जन्म से पहले हमने आपके सन्मुख आके कहा हम आपके बेटे बन रहे, पर उसके बाद आप माया में इतनी रम गई कि भूल गई और हम अपना वचन कभी मिथ्या होने नहीं देते। इसलिए आपको हमने अपना स्वरूप बताया ताकि आपका ज्ञान हमेशा बना रहे। मां प्रभु को प्रार्थना करने लगी। राम जी ने कहा, मां एक बात। कौशल्या ने कहा, क्या? ये जो आपके और मेरे बीच में ये जो अभी वार्ता हुई है, ये जो मैंने आपको अपना स्वरूप बताया है, ये किसी से कहिए ना, क्योंकि आप नारी हैं और नारी का स्वभाव है कहे बिना रहेगी नहीं। वो कहेगी आगे, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं आप किसी से कहिए नहीं। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई, या जनी कतहूँ, या जनी कतहूँ कैसे सुनु माई। या जनी कतहूँ कैसे सुनु माई। मेरे प्रभु कहने लगे, मां ये बात आप किसी से कभी कहना मत। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप ये चाहते हैं कि हम ये बात किसी से न कहें? राम जी ने कहा, तो आपको हमें वचन देना पड़ेगा। आप कहें कि हम किसी से न कहें तो आपको भी हमें एक देना पड़ेगा, तो हम आपको वापस वचन देते हैं। राम जी ने कहा, क्या? कौशल्या जी कहने लगी, बार बार कौशल्या के विनय करही करी जो। बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अब जनी कबहू व्यापहि, आज के बाद में ये जो आपकी माया है हम पे कभी व्याप्त ना हो। हम किसी से नहीं कहेंगे और ये माया कभी व्याप्त नहीं होगी, हमेशा ये ज्ञान बना रहेगा, तो फिर कहने की जरूरत ही कहाँ है। आदमी कहता कब है? अज्ञानवश माया के फंसे मोह में ही तो कहता है, अन्यथा थोड़ी कहेगा। मेरे प्रभु ने तथास्तु कहा और तुलसी बाबा बोले, बाला चरित्र प्रभु बहुविधि कीना, बाला चरित्र प्रभु बहुविधि कीना, अति आनंद दासन हउना। मेरे प्रभु ने बहुत प्रकार से बाल लीला की,
और भक्तों को आनंद दिया। देखिए मानस जी के अंदर तुलसी जी ने बाल लीला को बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है। एक पंक्ति लिख दी, एक चौपाई, बाल चरित प्रभु बहुविध कीना। बाकी बाल लीला कैसी की है उसको अगर जानना है तो तुलसी जी के द्वारा रचित अन्य ग्रंथों के दर्शन करो। मानस को अगर पूरा समझना है, सुबह हमारे पास एक सज्जन आए थे, कोई शिखवाल समाज से हैं। वो आए कि महाराज हम रोज कथा सुनते हैं, मोरारी बापू की भी कथा सुनते हैं, पर बापू से एक प्रश्न पूछना पर कभी पूछ नहीं पाते। मैंने कहा क्या पूछना, बोलो भाई, बापू वाला प्रश्न का उत्तर हो सकता हम आपको दे दें। उन्होंने कहा महाराज हम ये सुनना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि राम जी ने कभी अपने जीवन में ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं? मैंने कहा आप पढ़िए, मानस को ढंग से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। राम जी ने 2 बार 2 लोगों के सन्मुख, बाकी कहीं नहीं कहा, 2 लोगों के सन्मुख ही राम जी ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। और वह एक ही कांड के अंदर वर्णन है, बाकी मानस के पूरे कांडों में कहीं वर्णन नहीं है। सुग्रीव से कहा और विभीषण जी से कहा सुंदर कांड के अंदर, पढ़िए पता चल जाएगा। फिर हमने उनको चौपाइयां भी बताई, वो माने। वही आपको मानस को पूरा समझना है तो मानस की कुंजी महाराज, यानी ये जो रामचरित मानस ये ताला है, और इस ताले को खोलने की जो चाबी है वो विनय पत्रिका है, तुलसी बाबा का विनय पत्रिका, उसको पढ़िए। तुलसी जी के लिखे रचित ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामलल्ला नचहूं, हनुमान बाहु, ये जो कई ग्रंथ हैं उसमें तुलसी जी ने कवितावली में राम जी की बाल लीलाओं की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जो मानस में नहीं लिख पाए। कैसी बाल लीला की है राम जी ने, एक पद सुनिए। अरे कबहू शशि मांग के आरी करे, कबहू शशि मांग के आरी करे, कब हूँ परछाई देख डरे, कब हूँ शशि मांग के आरी करे। कब हूँ करताल बजाई के नाचते, मात मने मन मोद बरे, कब हूँ करताल बजाई के नाचते। कब हूँ ऋषियाय कहे हट के पुनि, ले सोई जय लागिया रे, कब हूँ ऋषियाय कहे हट के पुनि, ले सोई जय लागिया रे। दशरथ के सुत चारि सदा, दशरथ के सुत चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में सरे, दशरथ के सुत चारि सदा। कबहू शशि मांगक आरी करे, आरी यानी जिद कर रहे हैं, क्या मांगते? चंद्रमा। मां को कहते हैं मैया चंदा चाहिए, और जब नहीं मां कहती बेटा वो कैसे दें, तो जोर जोर से रोते हैं। जब बहुत रोते हैं तो महाराज चक्रवर्ती जी आके थाली में जल भर के आंगन में रखते हैं और चंदा की परछाई बता के कहते हैं लाला हीरा ले ले।
कबहू शशि मांगक आरी करे, कबहू परछाई देख डरे। कभी अपनी परछाई को देख के डर के भगते हैं। कबहू करताल बजा ही के नाचत, कभी ताली बजा के ठुमका लगा के नाचते हैं आंगन में। और नाचते हुए देखे माँ तू मने मन मोद भरे, माताएं मन में मोद भरती है। कबहू ऋषियाय कहे हटिके, कभी ऋष करके हट करके कहते हैं हमें ये चीज चाहिए। जब नहीं देते तो ऋष करके कोने में जाके बैठ जाते हैं। जब आखिर में वह मिलती है तब प्रसन्न होते हैं। कबहू ऋषियाय कहे हटिके, के पुण्य ले ही सोही जई लाग अरे। तुलसी जी कहते हैं कि ये दशरथ जी के जो ये चारों बेटे हैं ना, मेरे मन रूपी मंदिर में हमेशा विराजित रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ के सुत चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विश्रे। कुमार अवस्था में हुए चारों भाई यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया, जनेऊ दी गई। जनेऊ को धारण करके चारों भाई गुरु के यहां पढ़ने गए। गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, के अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में, कम समय में, तुलसी जी कहते हैं ये तो लौकिक दृष्टि के लिए मेरे प्रभु पढ़ने गए हैं। बाकी जाकी श्वास बसई श्रुति चारी, यानी कि श्वास श्वास में महाराज चारों वेदों का उच्चारण होता हो, वो प्रभु पढ़ते कौतुक भाई, वो मेरे राम जी पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्जन की विद्या विनय निपुण गुण शीला, के खेल ही खेल सकल नृप लीला। पाठशाला में जाके विद्या अध्ययन की है। मेरे प्रभु विद्या अध्ययन करके वापस आए। अब राम जी के अवध से बाहर जाने का समय हो गया। शिव कहने लगे कि हे उमा, यह सब चरित का हम गाई, यह सब कथा हमने आपको गा के सुनाई। आगली कथा सुनऊ मनु लाई। देखिए ये जो रामचरित मानस है ना, ये गाया जाता है। तुलसी जी ने एक बार नहीं अनेकों जगह लिखा है। रामचरित मानस गाया जाता है, श्रीमद् भागवत कहा जाता है। भागवत में गान नहीं है, क्योंकि वह निर्वाण की कथा है, वह मोक्ष की कथा है। और मोक्ष कब होता है? जब संसार से मोह का नाश हो जाता है। सही मोक्ष का मतलब यही है। संगीत तो महाराज राग उत्पन्न करता है, ये तो भक्ति की कथा, ये मुक्ति की कथा नहीं है। तुलसी जी ने मानस में कहीं मुक्ति का नाम नहीं लिया। जहां जिसने भी मांगा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विभीषण जी हो, चाहे बाली हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे केवट हो, जिसने भी मांगा भक्ति का वरदान नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगा। शंकर कह रहे उमा, ये कथा हमने आपको गा के सुनाई, अब अगली कथा आप मन लगा के सुनो। अगली कथा क्या है? ये तो राम जी की बाल लीला की कथा सुन ली, पर अब सुनो आगे। उसको सुनने के लिए हमें अवध से बाहर जाना पड़ेगा। कहां? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी है। कहां रहते हैं? सिद्धाश्रम में रहते हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार में बक्सर के पास, सत्यवती के किनारे। वहां मुनि आश्रम में खाली बैठे नहीं है, तो क्या करते हैं? जहां जप यज्ञ जोग मुनि करी, जब तब करते हैं। पर जैसे यज्ञ करते हैं तो अति मारीच सुबाहु डरही, मारीच और सुबाहु नाम के असुर आके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जैसे यज्ञ शुरू होता है, देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। यज्ञ को देखते ही असुर लोग आते हैं और उपद्रव करते हैं, तो विश्वामित्र जी को बड़ा दुख होता है। देखिए इस यज्ञ का पहले से नियम था कि जो यज्ञ का होता, जो पुरोहित होगा वह क्रोध नहीं कर सकता, इसलिए विश्वामित्र जी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित हैं। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, कैसे इस यज्ञ को मैं पूरा करूं। ध्यान लगा के देखा, यज्ञ पूरा करने का कोई साधन मिल जाए
तो ध्यान में दृष्टि गोचर हुआ कि असुरों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं मानव रूप में अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहां अवतरित हुए हैं। और विश्वामित्र जी ने विचार किया, प्रभु मिन मरही निशाचर पापी, भगवान के बिना ये असुर मरेंगे नहीं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, मन में विचार किया कि हरि अवतरे हूं हरन मही भारा, भगवान अवतार लिया ही है भूमि का भार मिटाने के लिए, तो क्यों नहीं मैं जाऊं और उनको ले आऊं, उनको लाऊंगा, वो असुरों का नाश करेंगे, मेरा यज्ञ सफल होगा। पर ये यज्ञ तो सफल होगा जो होगा ही, पर जिस ईश्वर के लिए हमने वर्ण त्याग दिया, हम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए ईश्वर के लिए, वही परमात्मा क्षत्रिय कुल में आया है। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का मैं रात दिन जप करता हूं, वो सगुण साकार कैसा है उसे जाके देखूं तो सही। यही निस देखूं पद जाई, ये बहाना रहेगा उनको देखने का, और कर विनती आनहु दो भाई, प्रार्थना करके दोनों को ले आऊंगा। ज्ञान वैराग सकल गुण अयना, कि सो प्रभु में देखूं भरी नयना, उसे दे नैन भर के नजर भर के देखूं तो सही। यह विचार करके विश्वामित्र जी चले। जैसे ही सरयू स्नान करके अवध में प्रवेश किया है, देखिए मांगना कितना खराब है, या मानस में तुलसी जी ने स्पष्ट बता दिया है। जब विश्वामित्र जी आश्रम में थे तब लिखा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। पर जैसे ही मांगने का भाव लेके आए कि दोनों भाइयों को मांग के ले आऊं, मांगने का भाव आते ही महामुनि हट गया, और क्या लिखा मुनि आगमन। जैसे ही मुनि के आगमन का सुना, दशरथ जी ने ब्राह्मणों के समाज को लेके सामने गए, जाके विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया, सम्मान से ले आए, लाके अपने आसन पे बिठाया। सबसे पहले चरण पखारे। देखिए हमारे घर पे कभी कोई संत आए या आप ब्राह्मण देव को भोजन के लिए निमंत्रित करें, तो संत या ब्राह्मण आपके घर आते हैं तो 3 तरह की अग्नि लेके आते हैं। अगर आप उन तीनों तरह की अग्नि को शांत करते हो तो ही उनका आगमन आपके घर फलदायी है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो वो आए और गए, उससे आपको कोई मिलेगा नहीं। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है और उसी के अनुरूप तुलसी जी ने मानस में लिखा ही है। 3 तरह की अग्नि कहां कहां? एक तो पांव में, एक पेट में और एक हाथ में। जब आपके घर आए तो सबसे पहले उनके चरण पखारो। पांव धोने से पांव की अग्नि शांत होगी। जैसा घर में है वैसा प्रसाद कराओ, भोजन कराओगे, पेट की अग्नि शांत होगी। और जब वो विदा लें तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका भाव बने, उनको दक्षिणा दे के भेजो तो हाथ की अग्नि शांत होगी। ये गृहस्थ का धर्म है महाराज। सबसे पहले दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को धोया, चरण पखार कीन अति पूजा, और कहने लगे कि मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे ज्यादा आज भाग्यशाली कौन है? देखिए जीवन में 3 घटना में से कोई एक घटना किसी के घट जाए तो सोचिए उसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। कौन कौन सी? माला फेरते हो, पूजा करते हो, भजन करते हो, सुबह शाम संध्या करते हो, उस समय अगर एक क्षण के लिए भी ध्यान लग जाए तो सोचो आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। दूसरा, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना आग्रह, बिना निवेदन अगर आपके घर कभी कोई संत आ जाए तो सोचो आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और तीसरा, भगवान की कथा सुनते, हरि कथा गाते अगर आंखों में आंसू आ जाए तो सोचना भगवान की असीम कृपा है। आज बिना निवेदन, बिना आग्रह, बिना निमंत्रण विश्वामित्र जैसे महात्मा अवधेश के घर आए हैं। इसलिए दशरथ जी कहते हैं
मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे ज्यादा आज भाग्यशाली कौन है देव। चरण पखारे, पूजा की और बाद में विविध भांति भोजनी करवावा कि मुनि मन हृदय हर्ष अति पाव। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से महाराज भोजन करवाया। विश्वामित्र जी बड़े हर्षित हुए। जैसे ही मुनि ने भोजन किया, चारों भाई आए हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न, चारों ने आके मुनि को दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने चारों को आशीर्वचन दिया। जो ही चारों भाई खड़े हुए, मेरे प्रभु को देखते ही मुनि के तो नेत्र वहीं ठहर गए। आहा, राम जी की उस श्याम सलोनी मूर्ति को देखा तो टकटकी लगाए विश्वामित्र जी नियारे ही जा रहे हैं। पलकें झपकनी बंद हो गई। हमारे सरकार राम जी ने सर को झुका लिया। दशरथ जी ने राम जी को देखा, विश्वामित्र जी को देखा, पुनः राम जी को देखा। पूरा वातावरण शांत है। उस शांति को भंग करते हुए अवधेश ने हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करतन लाभ दशरथ जी हाथ जोड़ के कहने लगे, देव आप मेरे घर आए, मैं कृतार्थ हुआ। अहो भाग्य मेरा, मेरा घर आंगन पावन हुआ। पर देव, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके आगमन का कोई कारण हो तो इस दास को कहिए। बिना 12 कहते हैं दिन को, बिना समय बिना दिन गवाए आपकी मैं इच्छा को पूरा करूंगा। बोलिए क्या इस सेवक के लिए आज्ञा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, असुर समूह असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आया सोई। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं, असुर लोग मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, इसलिए मैं तुझसे मांगने आया हूं। जाचक का मतलब, जाचन का मतलब मांगना। मैं तुझसे मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, देव आज्ञा करें, आप कहें तो मैं आपके साथ में अपनी चतुरंगी सेना भेजूं। आप कहो तो मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करके चलूं। सौगंध भगवान शंकर की, जब तक इस देह में प्राण है आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, आप आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन न तो मुझे तेरी सेना की जरूरत है न तेरी जरूरत है। तो देव आप कह रहे असुर सताते हैं, तो फिर मैं क्या दूं। मुनि कहने लगे, अनुज सहित देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो नाता। देना ही है तो भाई सहित राम को दे। ये दोनों भाई असुरों का नाश करेंगे और मेरा कार्य पूरा होगा, मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा।
अब देखिए आश्रम में थे तब लिखा महामुनि, मांगने का भाव लेके अवध में आए तो बन गए मुनि, और जैसे ही मांग की क्या लिखा तुलसी जी ने, दशरथ जी कह रहे हैं चौथे पन पायूं सुत तारी, विप्रवचन नहीं कहे तारी। हे ब्राह्मण देव, कोई उद्धार व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण को मांगने का कहे तो ब्राह्मण को मांगती समय ध्यान रखना चाहिए आपने क्या मांगा। महामुनि से मुनीर, मुनि से ब्राह्मण बन गए, मांगना ही हो महाराज। दशरथ जी कहने लगे मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देवादि संरोसा, अगर मांगना ही हो महाराज तो भूमि मांगिए। भूमि कहोगे भूमि का क्या करें, तो धेनु मांगिए, गाय ले जाइए। आप कहोगे गाय ले जाऊं अकाल पड़ गया तो धन ले जाइए। आप कहोगे धन खत्म हो जाएगा तो ये मेरा अवध का पूरा राजकोष ले लीजिए महाराज। पर हे देव, एक बात आपको हम कह देते हैं, सब कुछ हम आपको दे दें, देह प्राण ते प्रिय सतनाहि, देह प्राण ते प्रिय सतनाहि, नेह देह प्राण ते प्रिय कतुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माई, सो मुनि देव निमिष एक माई, सब सुत मोहि प्राण की नाहि, सब सुत मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बसहि गोसाई, हे राम देत नहीं बसहि गोसाई, कनि सितर अति घोर कटोरा, कनि सितर कनि सितर अति घोर कटोरा, सुंदर
कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा। दशरथ जी ने यहां पहले धन को छोड़ा, फिर कहा महाराज सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति को प्राण होते हैं, प्राणों से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं, पर अगर आप मेरे प्राण मांगे तो एक निमिष यानी पलक बंद होके खुले इतने समय में अपने प्राण दे दूं महाराज, आपको मना नहीं करूंगा, मांग के देख लो। पर ये जो मेरे बेटे हैं ना, मुझे प्राणों के समान प्रिय है, राम को तो मैं दे ही नहीं सकता, राम देत नहीं बनत गोसाई, कैसे देऊं महाराज, कहा निशिचर अति घोर कठोरा, और कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहा वो विशाल देहधारी असुर, और कहा मेरे ये छोटे छोटे सुंदर कोमलांग बालक मेरे राजकुमार कैसे दे दूं। दशरथ जी किस प्रेम को देखा। विश्वामित्र जी तो एक क्षण में क्रोधित होने वाले महात्मा हैं, पर अवदेश के राम प्रेम को देख के मुनि बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। वारे राजा वाह, क्या बात, ऐसा भी प्रेम होता है। वशिष्ठ जी आए उस समय, दशरथ जी को एक तरफ ले जाके कहा क्या बात है राजन, ये क्या मांग रहा है। आते नहीं है महाराज, ये तो दोनों अलग हैं, एक पूर्व है एक पश्चिम है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे आए, क्या मांग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा ये राम लखन को मांग रहे हैं। तुमने क्या कहा, हमने तो मना कर दिया। अरे राजन मना मत करो, दे दो। कैसे दे दूं। वशिष्ठ जी ने कहा दे दो, देने से राम लखन का कल्याण ही होगा, और नहीं दोगे तो ये विश्वामित्र है क्रोधी महात्मा, क्या पता क्या श्राप दे दे, और देने में दोनों का कल्याण होगा। अब गुरु की कृपा से पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना कैसे करेंगे। दशरथ जी वापस विश्वामित्र जी के पास आए हैं, दोनों भाइयों को हृदय से लगाया है, और दोनों के हाथ लिए हाथ में विश्वामित्र जी के पास में जाते अवदेश की आंखों में आंसू हैं, हाथ जोड़ के मुनि से कहने लगे, अवदेश से कहने लगे महाराज ये मेरे बेटे नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, आज से आप ही इनके सब कुछ हो, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो हमारे प्राण पहले जाएंगे। आज से इनके हाथ आपके हाथ में। दोनों भाइयों के हाथ विश्वामित्र जी ने हाथ में लिए, दोनों भाइयों ने गुरु को प्रणाम किया। मुनि ने दोनों को हृदय से लगाया है। तुलसी बाबा ने लिख दिया, हे श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी चले हैं वहां से, जैसे ही सरयू पार करके वन में प्रवेश किया, देखिए हम अगर प्रभु को देखेंगे तो हमारे मन में संशय, मन में संदेह होगा। अगर अभी वर्तमान में हमारे बीच में भगवान अगर लीला करने आ जाए तो हम मानेंगे नहीं कि यह ईश्वर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए, ईश्वरत्व का प्रमाण चाहिए, और वो मिलता नहीं, वो देता नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। पर भगवान को देख के हम संशय करेंगे, पर प्रभु की लीला को सुनेंगे तो संशय मिटेंगे। ध्यान रखिए, मेरे प्रभु के ईश्वरत्व को जानने के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी से एक प्रश्न किया, कहा राघव यहां से आश्रम जाने के दो रास्ते हैं,
एक रास्ते से तो 3 महीने लगते हैं और एक रास्ते से 3 दिन। बोलो कौन से रास्ते से जाए? राम जी कहे उससे पहले ही हमारे लखन लल्ला बोले बाबा जो 3 दिन वाला है वो ठीक है ना? विश्वामित्र जी ने कहा वो तो हमें भी मालूम है 3 दिन वाला ठीक है, लेकिन उस 3 दिन वाले रास्ते के बीच में ताड़क वन पड़ता है। उस ताड़क वन में ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी रहती है, जो भी वहां से जाता है उसको वो खा जाती है। लखन जी ने कहा गुरुदेव आपने तो हमारे पिताजी से कहा कि असुर समूह सता वही मोही मेजाचन आया नृप्तोई, तो हमें आपके आश्रम में जाके असुरों से युद्ध कर ही ना है, तो क्यों ना शुरुआत यहीं से कर दें। बोनी बट्टा अटू करन तक कहीं फर्क पड़े महाराज, बोनी यहीं कर ले। लखन की सास पुरवानी सुन, देखिए रास्ता तो वो एक ही था। जो ही चले हैं वहां से बीच वन में गए, धूल को उड़ता देखा। राम जी ने कहा गुरुदेव लगता है एक तूफान आ रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा राघव तूफान नहीं है, वही ताड़का आ रही है, उसके पदचाप से ये धूल उड़ रही है। तो जो ही ताड़का क्रोध करके लपकी है, विश्वामित्र जी ने कहा राघव बाण मारो। जो ही मुनि ने यह कहा, एक ही बाण से महाराज ताड़का के प्राणों को हर लिया मेरे प्रभु ने। एक बाण मारा। देखिए गुरु की आज्ञा को पाके ताड़का का वध किया है, लेकिन राम जी कितने दयालु हैं। मेरे प्रभु की दया का यही पता चल जाता है। दीन समझ के उसे अपना निज सांकेत दे दिया महाराज, ताड़का वध किया। विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हो गया, जो पास में अस्त्र शस्त्र थे सब के सब हमारे राम जी को दे दिए। तुलसी जी ने लिख दिया विद्या निधि को विद्या दीनी। आहा, दोनों भाइयों को लेके आश्रम आए, रात्रि विश्राम किया मेरे प्रभु ने। सुबह उठे, शौच इत्यादि सब कार्य से निवृत्त होके मुनियों से कहा कि आप यज्ञ करें, हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े। मुनिगण यज्ञ करने लगे, मुनिगण यज्ञ करने लगे, दोनों भाई रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हवा अग्नि आकाश में गई, सबसे पहले मारीच आया है अपने सहायकों के साथ में यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। मेरे प्रभु ने क्या किया, बिना फर यानी बाण के आगे जो नुकीला तीखा हिस्सा होता है उसके बिना का, क्योंकि मारीच को आगे काम लेना है, इसलिए बिना फर का बाण मारा। 100 योजन दूर सागर के उस किनारे जाके मारीच गिरा है। जैसे ही मारीच को वहां से हटाया, ताड़का पुत्र सुबाहु क्रोध करके आया। जैसे ही सुबाहु आया है, मेरे प्रभु ने क्या किया, अग्नि बाण से सुबाहु का नाश किया। मारीच को वहां से हटाया, अग्नि बाण से सुबाहु को मारा। तो लखन जी ने क्या किया, लखन जी खड़े नहीं रहे, तो असुरों की सेना का महाराज लखन जी ने नाश किया। निर्विघ्न रूप से मुनियों का यज्ञ पूरा हुआ। जैसे ही विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ, उसी समय जनकपुर से सीता जी के स्वयंवर की पत्रिका आई है। सीता स्वयंवर का निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के पास। मुनि ने सोचा कि ये धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, पर राम जी को लेके कैसे जाएं? इन्हें कहेंगे कि हमारे साथ में जनकपुर चलो, तो ये कह देंगे कि महाराज निमंत्रण आपका है, आप जाइए, हमें तो आप यज्ञ पूरा करवाने के लिए लाए, आपका यज्ञ पूरा हो गया, हमें तो विदा करिए, हम तो अवध जा रहे हैं। यहां विश्वामित्र जी ने युक्ति पूर्व वचन बोले, ध्यान रखिएगा। यहां एक ये नया शब्द भी दिया है मुनि ने सीता जी के स्वयंवर का। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राघव, एक योगी का यज्ञ तो पूरा हो गया है, पर एक ज्ञानी का यज्ञ अपूर्ण है। आप यज्ञ पूरा करने के लिए निकले ही हो, तो उसको पूरा करके पीछे ही अवध में जाओ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा के हर्षित चले मुनिहन के साथ। हर्षित होके मुनियों के साथ चले। आगे विश्वामित्र जी, पीछे मुनिगण हैं, उनके पीछे दोनों भाई। चलते चलते रास्ते में एक आश्रम दिखा।
उस आश्रम को देख के मेरे प्रभु रुक गए। बड़ा सुंदर आश्रम है, सब तरह से सुशोभित है, लेकिन उस आश्रम में न तो कोई मुनि है, न ही ऋषि है, न महात्मा है, न ही खग है, न मृग है, न जीवन जंतु, कुछ भी नहीं, कोई सजीव वहां है ही नहीं। राम जी उस आश्रम को देख के रुके। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये आश्रम किनका है? इतना सुंदर है पर यहां कोई चेतन है ही नहीं, सजीव है ही नहीं, किनका है ये आश्रम? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव यह आश्रम गौतम ऋषि का है, कुछ काल पूर्व मुनि ने इसको त्याग दिया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यह कहा, मेरे प्रभु ने तुरंत अंगुली से इशारा किया और कहने लगे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव ये शिला कौन है? सकल कथा मुनि कही से। विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव ये पत्थर की शिला गौतम पत्नी अहल्या है। ये पत्थर की मूर्ति मुनि पत्नी कैसे? मुनि कहने लगे, सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हो? राघव सभी तो जानते हो, और ये आंसू नहीं है, ये आपसे मांग कर रही है। ये पत्थर है ना, इसलिए बोल नहीं पा रही, पर इसकी पुकार इतनी बढ़ गई, राम इसकी पुकार इतनी बढ़ गई कि आज ये पत्थर द्रवित होके आंखों के द्वारा निकल गए। कई वर्षों से ये आपका इंतजार कर रही है, ये बोल नहीं पा रही है, पर ये आपसे आंसुओं के द्वारा मांग रही है। राम जी ने कहा, क्या मांग रही है? मुनि कहने लगे, ए राघव ये आपके चरणों की धूली मांगती है, कृपा करके इसे अपनी चरण धूली दे। इतने वर्षों से इसका प्रायश्चित, इतना प्रायश्चित किया है इसने, इतना आपको याद किया है, अब आप आए हो तो कृपा करें। राम जी ने कहा, देव ये हमारे चरणों की धूली क्यों मांग रही है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव आपके चरण पावन हैं, शोक रहित करने वाले हैं, ये पति वियोग में शोकित हैं और अपावन हैं, इसलिए आपके चरणों की धूली मांग रही है। मेरे प्रभु ने अपना चरण स्पर्श किया है। जो ही मेरे प्रभु ने चरण का स्पर्श किया है, परसद पद पावन, राम जी के पावन चरण जैसे ही स्पर्श हुए, शोक नशावन, अहिल्या का शोक मिट गया, प्रगट भई तप पुंज सही, दिव्य पुंज के रूप में प्रकट हुई। देखत रघुनायक, जैसे ही राम जी को देखा, जन सुखदायक, सबको सुख देने वाले, सन्मुख हो ये कर जोर रही, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। प्रेम में इतनी अधीर हुई महाराज, शरीर पुलकायमान हो गया, मुंह से शब्द निकल नहीं रहे। अति सय बड़ भागी, चरण न लागी, युगल नयन जलधार भई। आंखों में महाराज आंसू सतत बहे जा रहे हैं। नीचे झुकी अपने आंसुओं से मेरे प्रभु के चरणों का अभिषेक किया है। अपने को संभाला, धीरज मन कीना, प्रभु कहूं चीना। राम जी की तरफ देखा और कहा, प्रभु बिन मांगे रघुपति कृपा भक्ति पाई। आपकी कृपा मिल गई, आपकी भक्ति रूपी कृपा मुझे मिल गई। राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाही पाही शरणन आई। आप तो भव का नाश करने वाले हो देव, मैं आपकी शरणागति हूं। शरणति रक्षति रक्षति रक्षति।
मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं? अहिल्या कह रही है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मेरी विनती है, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मैं नारी हूं, वो जन्म से ही अपावन है। आप तो जन को सुख देने वाले, रावण का नाश करने वाले हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? कहते कहते अहिल्या कहने लगी, देव प्रभु जब मुझे मेरे पति ने श्राप दिया तो मैं खूब रोई। उस समय बहुत रोई कि मैं तो निरपराध थी, मैं तो छली गई थी और मुझको इतना बड़ा श्राप दिया। पर आज जब सोचती हूं, आज जब आपको सामने देखा ना, तो मुझे लगता है कि संत का श्राप भी वरदान होता है। मुझे मुनि ने श्राप दिया तो बहुत बढ़िया किया। कहने लगी, मुनि श्राप जो दीना अति भलु कीना, परम अनुग्रह में जाना। मैं मुनि को जितना कहूं उतना कम है, मुझे जो वो श्राप दिया। राम जी ने कहा, इतने वर्ष तक पत्थर की बन के बैठी रही, फिर भी तुम मुनि का धन्यवाद देती हो, कैसे? तो कहा, देव अगर मुनि श्राप नहीं देते तो देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। इन नेत्रों से भर के आपके दर्शन कैसे करती? जो लाभ शंकर को मिला वह लाभ मुझे मिला। राम जी ने नेत्र से इशारा किया, क्योंकि पास में गुरु हैं, इसलिए कहा, देवी जो मन में इच्छा है सो मांग लो, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी कि विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगू वर आना। प्रभु मेरी मति तो बड़ी भोरी है, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। मैं क्या मांगू? मुझे मांगना नहीं आता। आपको जो देना है सो दे दो। राम जी ने कहा, जो मांगना है सो मांग ले। एक तरफ तो कह रही है कि मुझे मांगना नहीं आता, दूसरी तरफ क्या मांगा? पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करही पाना। जैसे कमल के फूल के ऊपर जो पराग कण होते हैं, उस पराग कणों में भंवर का मन आसक्त होता है। इतना आसक्त होता है कि भंवर उस पराकणों को चूसने के लिए कमल पे जाके बैठता है, और सूर्य अस्त होते कमल बंद होता है और भंवर उसमें कैद हो जाता है। कठोर लकड़ी को छेदन करने वाला भंवर कमल की उस कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पराकणों की आसक्ति के कारण। अहिल्या कह रही है कि जैसे भंवर का मन कमल के पराग कणों में आसक्त है, ऐसे ही महाराज मेरा मन रूपी भंवर आपके चरण रूपी कमल और उस पे लगी हुई रज रूपी पराग कण में हमेशा लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करही पाना। महाराज मैं क्या मांगू? मुझे तो बिन मांगे इतना मिल गया कि मैं तो आज अपने को शंकर और ब्रह्मा से भी भाग्यशाली समझती हूं। राम जी ने कहा, ये कैसे कह रही हो? हमें भी तो बताओ। तो तुम शंकर से और ब्रह्मा से अपने आप को भाग्यशाली मान रही हो? अहिल्या कहने लगी, महाराज जे पद सुर सुरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। आपके चरणों से जो गंगा निकली है, उस गंगा को शंकर ने सर के ऊपर धारण किया। राम जी ने कहा, सोई पद पंकज पूजत अज। अज कहते हैं ब्रह्मा को। आपके उसी चरणों की पूजा की ब्रह्मा ने। राम जी ने कहा, तो देव एक ने तो आपके चरणों से निकली हुई गंगा को सर पे धारण किया, एक ने आपके चरणों की पूजा की, पर मैं तो दोनों से ही अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानती हूं कि वही चरण मम शीश धरे हूं कृपाल हरि, आपने मेरे सर के ऊपर रखे। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, के जो अति मन भावा सो बरु पावा, और गए पति लोग आनंद भरी। जो मन को भाया वही वर पाया, और महाराज पति लोग को गई। ऐसा मेरा हरि, ऐसे मेरे प्रभु जो बिना कारण की कृपा करने वाले हैं। हे तुलसीदास, हे शठमंत, तू हरि भज। क्यों इस जंजाल में पड़ा है? हरि नाम सुमिरन कर। और वास्तविकता जीवन का यही है दर्शन महाराज।
ये जीवन का जो समय है, एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। जीवन महाराज बहुत अमूल्य है। तुलसी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐसे प्रभु जो बिना कारण की कृपा करने वाले हैं, हे तुलसीदास, हे सठ मन तू हरि भज। भगवान शंकर ने कहा ना, सुनहु उमा ते लोक अभागे। वो लोग संसार में बड़े अभागे होते हैं उमा, जो तजी हरि भजन विषय अनुरागी, जो भगवान का भजन छोड़ के विषयों की तरफ आसक्त रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी कभी ये मानव जन्म मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनहि। और उसका एक एक पल महाराज इतना अमूल्य है, इतना अमूल्य है। जीवन का सबसे बड़ा पाप वही होता है कि जिस समय आपने भगवान को भजा नहीं महाराज। बाकी तो करो न करो, कोई लेना देना ही नहीं। आगे कौशल्या जी कहेगी हमारे राघव को कि हे राम, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, सो विरंची जन पार लेके आ। जो जीवन के दिन हरि नाम जपे बिना, भगवान का गुणगान सुने बिना बीते। चिंतन करें, अकेले बैठे रहो ना तब महाराज। क्या हमारा जीवन इसीलिए है? सुबह उठे, नहाए धोए, भोजन किया, काम में लग गए, रात को फिर भोजन किया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर लगे। क्या यही जीवन है हमारा? जीवन यह नहीं है महाराज। जीवन तो जीवन के ढंग से जिए महाराज। तुलसीदास जी ने यही तो कहा, हे सठ मन, मूर्ख मन, तो इस संसार में आसक्त है जो ये तेरा नहीं है। यहां से मेरे प्रभु आगे चले हैं, राम जी जा रहे हैं। देखिए, अयोध्या से निकले तब तुलसी जी ने लिखा, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण। हर्षित होके चले। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तब तुलसी जी ने लिखा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता, हर्षि चले मुनियन के साथा। पर यहां अहिल्या उद्धार करके आगे जब निकले हैं तो तुलसी जी लिखते हैं, चले राम। यहां हर्षित शब्द नहीं है। मेरे प्रभु को बहुत दुख है कि हमने ऋषि पत्नी के सर पे पांव रखा है, हमने पाप किया है। विचार कीजिए, मेरा परमात्मा यह सोच सकता है? दुख है राम जी को, राम जी के चेहरे पे हंसी नहीं है। राम जी कहां जा रहे हैं? जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर मेरे प्रभु का ससुराल है। राम जी ससुराल जा रहे हैं, उदास हैं। हमारे तुलसी बाबा मेरे प्रभु को उदास कैसे जाने देंगे? राम जी के मन में ये ग्लानि है, हमने ऋषि पत्नी के सर पे पांव रखा, हमने पाप किया है। इसलिए तुलसी जी ने लिखा है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। जैसे ही राम जी गए, जा रहे उदास, तो तुलसी जी राम जी को कहां लेके गए? ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं है। कहां लेके गए? तुलसी जी मेरे प्रभु को गंगा के किनारे लेके गए। तुलसी जी कह रहे हैं, महाराज ये पतित पावनी है, आप गंगा स्नान कर लीजिए। आपके मन में थोड़ा विचार है ना कि हमने पाप किया है, गंगा में स्नान कर लीजिए, पाप मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे हैं महाराज, गंगा किनारे लेके गए। विश्वामित्र जी ने मेरे प्रभु को गंगा अवतरण की कथा सुनाई। कहा, राघव, आप ही के सूर्य वंश में सगर नाम के बहुत महान प्रतापी राजा हुए। उनके 60,000 पुत्रों को कपिल जी ने श्राप दिया और वह सब के सब भस्म हो गए।
उनके उद्धार के लिए, उनकी सदगति के लिए सगर परपुत्र दिलीप पुत्र भागीरथ ने इस गंगा को भूलोक पे अवतरित किया है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तब से ये गंगा यहाँ सतत बह रही है। जो भी इस गंगा में स्नान करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। एक बार भाव से कही बोलिए गंगा मैया की। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। मेरे प्रभु मुनियों के साथ में गंगा स्नान किया और विविध दान मही देवन पाए, ब्राह्मणों को दान दिया। अब देखिए गंगा स्नान करके जैसे ही आगे चले, तुलसी जी की लेखनी देखिए, हम यही तो आपको समझा रहे हैं। अवध से निकले तब लिखा हर्षित शब्द, विश्वामित्र जी के आश्रम से निकले तब लिखा हर्षित शब्द, अहिल्या उद्धार करके चले तो हर्षित शब्द नहीं था। पर अब जैसे ही गंगा स्नान करके आगे निकले तो जिनके पास मानस है पढ़िए, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। पुनः हर्षित शब्द आ गया। ये आगे विदेह नगर नियराया। मेरे प्रभु वहां से चले जनकपुर की तरफ। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया, सुंदर अमराई को देखा, आम के बगीचे को देखा। विश्वामित्र जी ने कहा राघव कि यहां रुक जाएं। विश्वामित्र जी की बात सुन के राम जी ने कहा ठीक है महाराज, यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही उस अमराई में आके रुके तो मुनि ने विचार किया कि राम जी उम्र में छोटे हैं, पद में भी राजकुमार हैं, और जनक हमसे मिलने आएंगे तो जनक पद में राजा हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो जनक के आगमन पे मेरे प्रभु को खड़ा होना पड़ेगा। राम जी खड़े हो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोनों भाई से कहा कि तुम ऐसा करो, इस बगीचे को देखाओ। राम लखन दोनों को वो अमराई देखने भेज दिया और आप मुनियों के साथ वहां विराजित हैं विश्वामित्र जी। यह समाचार जनक जी को मिला। अब देख, ते अवसर आए दो भाई, रहे गए देखन पुलिवाई। उसी समय दोनों भाई आए जो बगीचा देखने गए थे। जैसे ही मेरे प्रभु आए हैं, हमारे तुलसी बाबा कहते हैं दोनों भाई इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। किसी ने तुलसी जी से पूछा कि सुंदर पर कितने सुंदर हैं? तो तुलसी जी क्या कह रहे हैं? श्याम गोर मधुबयस किशोरा, लोचन सुखद विशोचित चोरा। एक श्याम है, एक गोर है, दोनों वय और किशोर हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि संसार के चित्त को चुराने वाले और आंखों को सुख देने वाले, ऐसे सुंदर। जो ही दोनों भाई आए हैं, उठे सकल रघुपति जब आए। जो ही दोनों भाई आए, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की जनक सहित की कौन है। बिना परिचय पाए मेरे प्रभु का इतना प्रभाव पड़ा कि जनक सहित पूरा समाज खड़ा हो गया। उठे सकल रघुपति जब आए, मुनि ने इशारा किया, विश्वामित्र निकट बैठा है। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठाया, दोनों भाई बैठे। पर जैसे ही राम जी आए, जनक जी ने राम जी को देखा, जनक के नेत्र वहीं ठहर गए महाराज। तुलसी जी कहते हैं
मूरति मधुर मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विषय की। जो इन दोनों भाइयों को देखा है, जनक जो विदेह हैं, देखिए जनक जी वैचारिक विदेह हैं, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में समाज में रह रहे हैं लेकिन विचारों में विदेह हैं। पर आज जब जनक ने मेरे प्रभु को देखा तो वैचारिक तो थे पर आज व्यवहार ही विदेह हो गई। और तुलसी बाबा ने लिखा भयहु विदेह विदेह विषय की। जनक जी को टकटकी लगाए देख, राम जी ने नेत्र झुकाए, विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, जनक को देखा, पुनः राम को देखा, पुनः जनक को देखा। और मुनि ने कहा हे राजन आपका ध्यान कहां है? जनक ने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई। हड़बड़ाहट में जनक जी ने मेरे मुनि से प्रश्न किया, विश्वामित्र जी से तो उल्टा किया। क्या कहा? कहूं नाथ कहूं नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों बालक कौन है? ये सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक है। कहना तो क्या था? विश्वामित्र जी से जनक जी को पूछना यह था नृप कुल तिलक की मुनि कुल पालक, जबकि उल्टा बोल गए। ये राजकुमार है या मुनि कुमार है? क्योंकि राजाओं के तिलक होता है और साधु पालन करता है समाज का। ध्यान रखिएगा। कौन है ये? मुनि कुमार है कि राजकुमार है? विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुम भी तो विदुषी हो, तुम भी तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तुम्हें ये कौन दिखते हैं? मुनि कुमार दिखते हैं कि राजकुमार दिखते हैं? जनक जी ने कहा देव सही सही कह दूं। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ हमसे क्यों झूठ बोलोगे? तो कहा महाराज हमें न तो ये मुनि कुमार दिखते हैं नहीं हमें ये राजकुमार दिखते हैं, तो तुम्हें कौन दिखते हैं? जनक हाथ जोड़ के कहने लगे वो ब्रह्म जिसका वेदों ने वर्णन किया, वेदों ने गान किया, हमें तो ऐसा लगता है वो ही ब्रह्म दो रूप धर के यहां गया। विश्वामित्र जी ने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये ब्रह्म है? किस आधार पे कह रहे हो? जनक ने कहा हमने कुछ महसूस किया तभी कहा देव। विश्वामित्र जी ने कहा क्या महसूस किया? तो जनक जी कहने लगे महाराज मेरे मन का मुझे पूरा विश्वास है, मेरा मन सहज रूप से वैराग्यवान है। संसार की कोई वस्तु मुझे रागित नहीं कर सकती, आसक्त नहीं कर सकती। और इन दोनों भाइयों को देखने के बाद में मेरी दशा क्या हुई मालूम है? जैसे चंद्रमा को देख के चकोर की आंखें ठहर जाती है महाराज, वैसे ही इनको देखने के बाद में मेरी आंखें वहीं ठहर गई। अगर ये ब्रह्म नहीं होते तो मेरा मन इनमें नहीं लगता। मुनि ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई अति सुंदर हो तो कैसा भी वैराग्यवान क्यों ना हो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। और क्या महसूस किया? जनक जी कहने लगे महाराज अब की बार कहेंगे तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। मुनि ने कहा बोलो। जनक कहने लगे इनको देखने के बाद में महाराज मेरे मन में राग नहीं, मेरे मन में इतना अनुराग हो रहा है, इतना अनुराग हो रहा है कि महाराज मेरा मन हमेशा हर क्षण निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन रहता है। पूरा संसार जानता है पर देव
आज कहते हुए मुझे कोई शर्त नहीं है कि आज वो मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता है वो उस ब्रह्म से निकल के इनमें लग गया। अगर इनमें नहीं लगता, ब्रह्म नहीं होते तो नहीं लगता। जनक की बात सुन के विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बिल्कुल सही दिशा में गए हो। तुम कह रहे हो जो बिल्कुल सही है, पर एक बात ध्यान से सुन लो। तुम यह न सोचना कि ये तुमको ही प्रिय है, ऐसा नहीं है। ये सब ही प्रिय जहां लगी प्राणी। ये संसार में जहां तक जीव प्राणी है सबको ये प्रिय है। ऐसा कह के विश्वामित्र जी आगे कहने ही जा रहे थे, राम जी के सामने देखा, मेरे प्रभु हंसे और अंगुली से इशारा किया, बाबा आगे कुछ ना कहिए, इनको पता चल गया कि हम कौन है, पर बाकी वालों को पता नहीं चला। आप स्पष्ट करोगे तो सबको पता चल जाएगा, तो फिर हमको लीला करने में बाधा उत्पन्न होगी। तुलसी जी ने तुरंत लिख दिया, मन मुझसे कहा राम सुने बानी। ये सब ही प्रिय जहां लगी प्राणी। मन मुस्काय राम सुने बानी। जो ही राम जी ने अंगुली से इशारा किया, विश्वामित्र जी जो कहना चाह रहे थे उस बात को तुरंत बदल दिया। और क्या कह रहे हैं, हे राजन, ये रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे कार्य के लिए मैं राजा से इनको मांग के लाया हूं। इन्होंने असुरों से मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि ने परिचय करवाया। यहां जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि देव आप नगर के भीतर पधारे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन यही अच्छा स्थान है, हम तो यहीं ठीक है। जनक जी ने कहा, महाराज अगर आप अकेले मुनियों के साथ में आते तो हम आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर देते, पर आपके साथ में अयोध्या के राजकुमार हैं, अगर इनका शाही आतिथ्य नहीं किया गया तो कल को चक्रवर्ती जी क्या सोचेंगे, इसलिए इन राजकुमारों के लिए आपको नगर के भीतर चलना पड़ेगा। जनक जी लेके चले, नगर के बीच में ठहराया है। किसमें ठहराया है? सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन में, ये सुंदर सदन किसका महल है? ये सीता जी का है। सीता जी से खाली करवा के यहां महाराज मुनि को ठहराया है। क्योंकि एक ध्यान रखिएगा, ज्ञान उसी जगह ठहर सकता है जहां भक्ति रहती है। हमारी जानकी जी भक्ति हैं और राम जी ज्ञान है, इसलिए ठहराया। सब कार्य से निवृत्त हो, भोजन इत्यादि करवा के जनक जी विदा लेके चले और विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं। दोनों भाई पास में बैठे हैं। तो देखिए महाराज, अब आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री बालकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सतगुरु भगवान की। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर हर।